अब डियर 400 आप बता रहे हैं, देखा जाए एक वो काम करिए, 24 का पावर 4 है, तो आप इसको क्या 24 का वर्ग करके उसका 2 पावर लिख सकते हैं, प्लस 824 है, यहाँ पर x डालिए और प्लस आपका 20 का जो वर्ग है वो 400। तो डियर सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, फॉर एग्जाम कमिंग सून, जो एग्जाम है उसके एक वो सिंपल काम करेंगे, ये 2 पावर हटाएंगे तो इसका वर्ग हट जाएगा, इसका कर्णी हट जाएगा, ये 2 पावर यानी वर्ग रिप्लेस करेंगे तो कर्णी हट जाएगी, और 24 का वर्ग होता है 576, प्लस आप 224 जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 800, 800 हुआ। इधर क्या है, इधर आपका x प्लस 400 है, अब x का मान निकालना है तो 400 इधर आएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 800 माइनस 400, यानी आपका आंसर क्या होगा 400। तो जहां क्वेश्चन मार्क बना है वहां पर आपको भरना क्या है 400। किसी को कोई कंफ्यूजन, सचिन कोई कंफ्यूजन, पीछे वाले लोग अभिषेक सिंह बताइए, कोई कंफ्यूजन हो तो। क्वेश्चन बहुत विशेष, एक सामान्य क्वेश्चन है, बस दो एक कंडीशंस है उसको यूज करके आपको बताना है। डियर मिटा दें इसको, चल आगे की ओर चलते हैं, इससे भी अलग क्वेश्चन लेते हैं, जरा इसको बताइए आप लोग क्या होगा, देखिए अब डियर एक सवाल है, यह एक बार का पूछा हुआ है और डियर अभी हाल ही में अध्यापक भर्ती परीक्षा में दिया था। जानते हैं क्या दिया था? देखिए, यदि 2 के पावर x बराबर है 3 के पावर y बराबर 6 के पावर माइनस z, आप पेपर सेट वाला क्या लिख दिया था भाई, जो माइनस है ना इसी को प्लस लिख दिया। अब डियर और पूछ क्या रहा है, तो आपको बताना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसी का मान क्या होगा, क्या होगा डियर? पीछे वाले लोग बताएं क्या होगा इसका मान, रोशनदीप बताइए। 0 होगा, धन्यवाद। देखा जाए कैसे होगा 0। एक काम करिए, ये तीनों टर्म आपस में इक्वल है, तो क्यों ना तीनों टर्म को आप बराबर करके k मान लेते हैं। k मान लेंगे तो हर एक टर्म को आप k के बराबर कर सकते हैं मित्रों की नहीं कर सकते, बोलिए कर सकते हैं तो बोलिए यस। आप जब कर सकते हैं मित्रों तो 2 के पावर x बराबर k करिएगा, तो यहाँ का पावर यदि हटेगा ना तो आपका 2 बराबर k के पावर 1/x हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है मित्रों, इसको देखिए, जैसे आपका x के पावर 2 है, इधर 4 है, तो x का एक पावर 2 जब हटेगा ना तो 4 के पावर 1/2, तो 4 के पावर चाहे 1/2 लिखिए या करड़ी में 4 लिखिए, एक करड़ी घात 2 ही माना जाता है। तो यहाँ पर x हटाएंगे तो 1/x लिख देंगे। इसी प्रकार सिमिलरली ये 3 बराबर k के पावर 1/y लिख देंगे। इसी प्रकार 6 बराबर लिख देंगे k के पावर
-1/z लिखें। आइए वो सीधी सी बात जानते हैं, बहुत बचपन में पढ़ा होगा कि 2/3 का होता है 6 होता है कि नहीं होता है? अब डियर 2 का मान भी आपके पास रिजर्व है, रख दीजिए k के पावर 1/x, और 3 के पावर भी मान है आपके पास, k के पावर 1/y है, और 6 का भी मान है आपके पास, k के पावर -1/z। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y इधर k के पावर -1/z हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1/z होगा कि नहीं? अब डियर ये बेस समान है, क्या है डियर? बेस समान है, अब बीच में इक्वल है तो घात बराबर हो जाते हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर अलग से लिखिएगा 1/x प्लस 1/y, और उधर लिखेंगे -1/z। अब इसको जब इधर लेके आएंगे तो इसको इधर लेके आएंगे तो इधर प्लस हो जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब उधर क्या बचा? 0। ये आपका हो गया आंसर आपका। कोई कंफ्यूजन हो बताइएगा। आगे बढ़ लिया जाए। एक बार और देखिए, इन सभी नंबरों को तीनों टर्म आपस में इक्वल है तो तीनों को k के बराबर कर लीजिएगा। अब आप एक एक टर्म को एक इंडिविजुअली आपका k के बराबर लिख सकते हैं। तो 2 के पावर x बराबर k करेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा, x यहाँ से हटेगा तो k के पावर 1/, हो जाएगा। इसी प्रकार 3 वाला, इसी प्रकार 6 वाला। एक कॉन्सेप्ट होता है 2 × 3 = 6। तो आपका 2 का मान, 3 का मान और 6 का मान रख करके बेस समान, पावर ऐड हो जाएगा। अब आपका बेस बराबर, बीच में इक्वल तो घात बराबर। यहाँ पर घात बराबर, इसको उधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा आपका, यानी 0। कोई कंफ्यूजन हो डियर बताइए। TCS का कल पेपर हुआ, किसी के पास हो पेपर तो दे, उसका लगवा दें सवाल सभी आपका। कोई पेपर नहीं लाया है, कम से कम आपको इच्छा जताया करिए, कहीं से भी पेपर मिल जाता किसी से मांगते तो। आगे बढ़ें। लाइए हम उसका एक एक सवाल कर देंगे, आप लाइए तो। अगला सवाल जरा देखिए, क्या करेंगे डियर इस सवाल के लिए, जरा देखिएगा। एक सवाल ये दिया है, एक क्वेश्चन लिख रहा है कि x बराबर, यदि x बराबर 2 + 2 के पावर 2/3 प्लस है, ये आपका 2 के पावर 1/3, और जानते हैं आपसे पूछा क्या है? पूछ रहा है डियर कि तो x का क्यूब, तो x का क्यूब माइनस 6x² और प्लस 6x का मान बता दीजिए क्या होगा। यानी इसका मान आपसे पूछ रहा है, और ऊपर क्या है दिया है। क्या करना चाहिए आप लोग बताइए। ऊपर जो ये दिया है
इसी से आपको इसका मान निकालना है। आप सिंपल देखिए, 2 को इधर लाइएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा। और उधर क्या बचा? उधर बचा है 2 के पावर 2/3 प्लस 2 के पावर 1/3। आप दोनों पक्षों का घन कर देंगे। तो अगर दोनों पक्षों का आप क्यूब करेंगे तो इधर भी क्यूब करेंगे और इसका भी क्यूब करेंगे। नियम क्या कहता है, पहले इसी को हल कर लीजिए। यहां पर अगर आप हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? a का क्यूब, तो ये आपका 2 के पावर 2/3 गुणे 3 हो जाएगा। आप प्लस b का क्यूब, तो 2 के पावर 1/3 गुणे 3 हो जाएगा। आप प्लस हो जाएगा 3ab, तो 3 इंटू, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो इनका घात जोड़ेगा 3/3 का मतलब 2 हो जाएगा। तो देखिए 3 हो गया और ए बी का गुणा किए हैं तो क्या मिला आपको? 2। कुछ लोग इसी बात को नहीं समझ पा रहे होंगे कि वो 2 कैसे हो गया। सुनिए, नहीं समझ पा रहे तो सुनिए। 3 इंटू ए के रूप में है आपका 2 के पावर 2/3 इंटू बी के रूप में है 2 के पावर 1/3। इसका बच्चा लोग गुणा करेंगे तो हाई बेस समान है ना, तो हाई पावर जुड़ेगा तो 2/3 और 1/3 जुड़ेगा तो 3/3 हो जाएगा, तो कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो 2 के पावर 1 लिखने से कोई फायदा नहीं। आप ब्रैकेट में जो आप लिख रहे हैं ना a प्लस b, तो a नंबर 9 लिख करके इसका जो मान है x माइनस 2, इसका जो मान क्या है x माइनस 2 है, वो चीज यहाँ पर लिख दीजिए x माइनस 2। इधर आइए, इस बलग इसको खोल दीजिए, a माइनस b का होल क्यूब, तो a का क्यूब यानी x का क्यूब आप प्लस नहीं माइनस होता है ना डियर, माइनस b का क्यूब, तो 2 का क्यूब आपका 8 माइनस 3ab, तो 3 गुना के 6x, आप ब्रैकेट में a माइनस b तो x माइनस 2। हाई देखिए काट दिया, ए भी काट दिया, तो हाई 2 के पावर 2 का मतलब 4, 4 और 2 6, तो हाई 6 हो गया। इसको करिएगा, ओपन करिएगा तो ये आपका 6 का गुणा x में 6x माइनस 6 गुना के 12। इधर आप करेंगे तो आपका इसको खोलेंगे तो x का क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस गुणा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, 6 गुना के 12x हुआ ना डियर। अब एक बात बताइए, ये देखिए आपको ये चीज सेट करना है तो सेट कर लीजिए। देखिए x का क्यूब इधर रहने दीजिए, 6x स्क्वायर रहने दीजिए, आइए 6x इधर ला करके 12x से घटा दीजिए तो आपका 6x बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर। अब बाकी जो नंबर बच गया माइनस 8 वो उधर ट्रांसफर करेंगे, इधर नंबर 12 से 6 घट चुका है तो माइनस 6, माइनस 6 में 8 जुड़ेगा तो क्या बचेगा? ये माइनस 6 में अगर 8 इधर जाएगा तो प्लस होगा 8, तो आपका ये घट करके कुल मिला के क्या होगा? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। कोई कंफ्यूजन हो डियर? बताइए आप, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो डियर, कहीं भी कोई कंटेंट आपको कोई दिक्कत कर रहा हो तो बताएं। बच्चियां लोग, अगर आप लोगों को भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। कहीं भी कोई स्टेप में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। मिटा दें डियर, चलिए मिटाते हैं डियर।
जो शॉर्ट लगने वाले क्वेश्चन है उसको भी हम आपको कर देते हैं। ये सब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ट्रिक काम नहीं करती, तो जिन क्वेश्चनों में ट्रिक काम करती है उसको भी बता देते हैं। देखिए इस सवाल को, ये दिया है डियर, तीन के पावर m स्क्वायर, 3 के पावर m स्क्वायर अभागे है, लिखा है डियर 3 के पावर m और उसके पावर 2 है, और सबके पावर 1/m। इधर जानते हैं क्या है 81। अब आप जरा इसका मान निकाल के हमें बता दें कि हो तो m का मान क्या हो तो m का मान क्या होगा। अब डियर सुने आप, हम ही बताते हैं। एक काम किया जाए, इसमें और इसमें फर्क है। यह m स्क्वायर है लेकिन यह m स्क्वायर नहीं, वह ब्रैकेट बंद होने के कारण पावर का गुणा करेंगे तो वही आपका 2m हो जाएगा। तो 3 के पावर m स्क्वायर अभागे 3 के पावर हो जाएगा 2m। देखिए दोनों में इतना फर्क है, और उसका पावर 1/m है, तो कोई बात नहीं 1/m लिखते हैं। आइए 81 को 3 के पावर 4 लिखिए। अब डियर इस पावर का दोनों के पावरों में गुणा करेंगे, तो 3 के पावर m स्क्वायर गुणे 1/m करेंगे, भागे 3 के पावर 2m गुणे 1/m करेंगे, आप बराबर है 3 के पावर 4। एगो काम करिए, एगो m से एगो m कटेगा, एगो m से एगो m कटेगा, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, यहाँ पर m बचा। अब डियर भाग है, आप बताइए भाग है तो घात घटेगा कि नहीं घटेगा, घट जाएगा। तो 3 के पावर आधार समान है तो घात घट जाएगा, m माइनस क्या हो जाएगा 2, इधर 3 के पावर 4। अभी बबुआ आई जो बेस अगर इसका इक्वल हो जाएगा, एक्सपोनेंट शुड बी इक्वल होगा ना। अब डियर ये लाइन का सवाल है, तो m माइनस 2 बराबर 4, तो -2 इधर ट्रांसफर करेंगे तो m का मान क्या हो जाएगा 14, 6 हो जाएगा। डियर कोई बोल रहा है 14 हो जाएगा। डियर अगर समझने में कोई दिक्कत हो डियर बताइएगा। क्वेश्चन नोट न कर पा रहे होंगे कोई बात नहीं, इसको आप अपने YouTube चैनल पर इसको देख लीजिएगा। आपके अपने YouTube चैनल पर ये अपलोड रहेगा क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा, वहां समझ लीजिएगा। एक बार न समझ में आए 20 बार हमसे समझाइएगा। डियर समझने का प्रयास करिएगा, सारे कंटेंट आपको क्लियर होंगे स्टेप बाय स्टेप। अब डियर जरा देखिएगा एक सवाल, एक क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा शांत हो जाइए आप लोग। 3 के पावर n प्लस 4, 3 के पावर क्या है n प्लस 4 है। अब डियर ज्यादा आप लोग शोर कर रहे हैं तो आप लोग इसी सवाल को लगा के हमें बता दीजिए, और विद इन 1 मिनट्स। ये 3 के पावर n प्लस 1 और अपान है 3 के पावर n प्लस 2, 3 के पावर n प्लस 2, इसका मान आपको बताना है। बताइए कितना होगा।
शाबाश डियर, बताइए। नीतू लगाइए सवाल, कलम उठाइए, हाथ में कलम पकड़िए। 7 आएगा। एक विकल्प इसका 5 है, 4 है, 3 है और एक इनमें से कोई नहीं। अच्छा डियर, तब सही है। वैसे आप जो 7 बताए हैं वो इसका आंसर जो है क्या सही। देखिए डियर कैसे हो रहा है, एकदम सिंपल काम करेंगे। इसको आप हल करेंगे तो डियर लिख सकते हैं इसको 3 के पावर n गुणे 3 के पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, और -6 गुणे इसको लिख सकते हैं 3 के पावर n गुणे 3 के पावर 1 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। एकदम मत घबराइएगा, नीचे आइए। नीचे है 3 के पावर n प्लस 2, तो 3 के पावर n गुणे 3 के पावर 2 लिख दीजिए। आइए वो छोटा सा काम करिएगा। क्या वो काम ये करिएगा कि यहाँ पर जो भी बेस समान है उनके घात को जोड़ लीजिए। अब डियर जोड़िएगा मत, कॉमन ले लीजिए। 3 के पावर n यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, तो 3 के पावर n यहाँ कॉमन हो गया। अब 3 के पावर 4 है और -2 3 6 3 18। अब भाई 3 के पावर 4 को भी लिख दीजिए 81। 3 का 4 बार गुणा करेंगे 81 होगा। और नीचे आपका है डियर 3 के पावर n गुणे 3 के पावर 2, इससे आप इसको काट दीजिए। अब नीचे बचा 3 के पावर 2 का मतलब 9, 81 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा, 63 बचेगा। अच्छा, अब बटे आपका 9, तो 9 सते 63। लड़कवा सही बताया उत्तर, आंसर सही। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, शाबाश। अब एक वो सवाल और बता दीजिए, 41 नंबर जरा देखिए तो समझ में आया होगा ना डियर। सवाल आपके चैनल पर पड़ा रहेगा, आप इसको दोबारा नोट कर लीजिएगा। अगर नोट ना कर पाने का किसी प्रकार का कोई चूक हो रही है तो आप नोट करना एसेंशियल नहीं। अधिक से अधिक सवाल को देखें आप डियर, समझिएगा डियर ध्यान से। सवाल क्या है देखिए, लिख रहा है, इसको भी बता देंगे ना, a के पावर x बराबर b के पावर y बराबर c के पावर z हो गया। अब डियर एक वो बात और दिया है, और कह रहा है तथा ab स्क्वायर बराबर ac, यानी b स्क्वायर का मान a और c के गुणनफल के बराबर। अब कह रहा है कि हो तो डियर, हो तो आप y का मान ज्ञात करें। किसका मान, y का मान। कैसे आएगा डियर, के मान के लगाएंगे इसको। अच्छा, के मान के लगाएंगे तो y का मान आ जाएगा। इन्होंने जो कहा है इन्हीं की बात मानते हुए के मान लेते हैं इसको, और हर एक टर्म को के बराबर करेंगे। अब ऐसा करेंगे तो a के पावर x बराबर अगर k है तो a बराबर k के पावर 1 बटे x लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही b बराबर k के पावर 1 बटे y लिख सकते हैं। ऐसे ही c बराबर k के पावर 1 बटे z लिख सकते हैं। अब यहाँ b स्क्वायर बराबर ac दिया है, तो b स्क्वायर बराबर ac दिया है, तो b का मान क्या है, b का मान जो है k के पावर 1 बटे y।
इसका मान क्या निकालना है, b का मान रख दें। b का मान रखेंगे तो पावर का गुणा हो जाएगा ना, यानी k के पावर ए 2 1 कम 2 बटे y हो जाएगा। इसका हो जाएगा, गुणा करेंगे दोनों का तो बेस समाना है, पावर ऐड हो जाएगा। तो k के पावर 1 बटे x प्लस 1 बटे z हो जाएगा। अब बच्चा लोग ये बताइए है k आधार समान है तो घात बराबर हो जाएगा, तो आपका 2 बटे y इधर 1 बटे x और 1 बटे z को आप जोड़िएगा तो x z एलसीएम ले लीजिएगा और z एक कम z हो जाएगा, प्लस x 1 जाए x हो जाएगा लड़ेगा। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इनका आपस में गुणा, यही तो किए। और ये दो नंबर है, इसको नंबर समझिएगा, z मत समझिएगा। अब आप एक काम करिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए y और ब्रैकेट में z प्लस x, आई आपका हो जाएगा 2xz कहिए चाहे zx कहिए। अब y का मान देना है तो ये नंबर का इसमें क्या है, गुणा, उधर जाएगा तो बट्टे हो जाएगा। तो 2xz बटे x प्लस z लिखिए, चाहे z प्लस x लिखिए। ये दोनों बातें क्या है, सत्य है, इसलिए आंसर हो जाएगा y बराबर 2xz बटे x प्लस z या z प्लस x। ये दोनों बातें क्या है, सेम है। आगे बढ़ लिया जाए डियर। अब जरा और आपका अलग ढंग के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए। चल मिटा दें इसको। एक सवाल देखिएगा, ये दिया हुआ है ऐसे सवाल जो पूछे जाएंगे तो आप एक कॉमन आइडिया निकालिएगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर ज्यादातर एक आता है। और क्या लिखा हुआ देखिएगा, x के पावर a बटे x के पावर b, पूरे के पावर है 1 बटे ab, x के पावर b बटे x के पावर c, उसके पावर है 1 बटे bc, x के पावर c बटे x के पावर a, उसके पावर है 1 बटे ca। अब कह रहा है इसका मान बताइए। एकदम 1 सेकंड का सवाल है डियर, आसानी से आप कर सकते हैं। आई बेस समान है, पावर घट जाएगा और पावर का आपस में गुणा भी होगा, और गुणा होने के बाद वह जुटेगा कि नहीं जुटेगा। अब एक ही में कर लिया जाए तो x लिख करके डियर आइए देखिए, a माइनस बी बटे ए बी प्लस ए बी माइनस सी बटे बी सी प्लस c माइनस ए बटे सी ए। अभी बताइए x और ए बी बी सी सी ए का एलसीएम लेंगे, ए बी सी होगा। अब ए बी से ए बी कट जाएगा, c का गुणा होगा तो ए सी माइनस बी सी, ए प्लस है प्लस लिखिए, बी सी कटेगा, ए का गुणा होगा, ए बी माइनस आपका सी ए प्लस ये आपका सी ए से सी ए कटेगा, बी का गुणा दोनों में होगा, ये आपका बी सी माइनस ए बी। अब क्या होगा डियर, ए बी से ए बी, बी सी से बी सी और सी ए से सी ए। तो आप ये बताइए x के पावर ये आपका 0 हो गया बटे ए बी सी, तो 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे वह क्या होगा, 0 ही होगा। तो x के पावर ये 0 हो जाएगा। अब किसी भी नंबर के पावर 0, चाहे वह चर हो या अचर हो, उसका मान क्या होता है डियर, 1।
कोई कंफ्यूजन हो डियर बताइए। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है किसी को? आज 25 अक्टूबर है। दीपावली कब है इस बार? 4 नवंबर को। एक सवाल आपको ये बताना है, बताएंगे क्या आप इसे? ऐसे लिखा हुआ है 2 के पावर 1/3 और 3 के पावर 1/3 और लिखा हुआ है 8 के पावर 1/8 और 9 के पावर 1/9। पूछ रहा है डियर, में कौन सा संख्या सबसे बड़ी? में कौन सी संख्या सबसे बड़ी? ये ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया, कौन सी संख्या सबसे बड़ी? बोलिए कैसे लगाएंगे आप? एलसीएम लेंगे, पानी में भी कर सकते हैं उसका एलसीएम लेकर के और सभी के घात में उसका सेम नंबर का गुणा करें। तो डियर जरा बताइए तो आप लोग कैसे इसको लगाएंगे? आठ 9 का एलसीएम कितना होगा? 72। अच्छा डियर, अगर आप 72 से गुणा करेंगे तो 2 के पावर 24 आ जाएगा। अब 24 खोल पाएंगे इतना बड़ा? थोड़ा दिक्कत होगा ना डियर। कैसे क्या करेंगे इसको? आइए देखिए, एक वो काम कर लीजिए। काम जानते हैं क्या करेंगे? सुनिए, आप 72 से सब में गुणा करिए तो 2 के पावर 1/3 गुणे 72 यह 3 के पावर 1/3 गुणे 72 और 8 के पावर 1/8 गुणे 72 और 9 के पावर 1/9 गुणे 72। अब ये 24 हो जाएगा। ये कितना होगा? 24, ये आपका 9, ये आपका 8। एक वो काम करिए, 2 के पावर 24 हुआ और ये 3 के पावर 24 है। इनमें अगर तुलना करेंगे तो किसको बड़ा बताएंगे? क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाई जो 8 के पावर 9 है तो 8 को 2 के पावर 3 लिख करके और 9 लिख दे तो 9 3 हो जाएगा 27। तो इसको 2 के पावर लिख दे 27। ये जो नंबर है इसको 3 के पावर 2 करके 8 गुना के 16 तो 3 के पावर आपका ये हो जाएगा 2 8 16। अब डियर आप तुलना कर लीजिए आपका कौन बड़ा है।
3 के पावर 24 है और 2 के पावर 27। कौन सा? 3 के पावर 24 वो बड़ा नंबर है। 3 के पावर 24 ये जो नंबर दिया है 3 के पावर 1/3, ये नंबर आपका सबसे बड़ा होगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन इसका बेस बड़ा है, इसलिए नंबर इससे बड़ा होगा। नहीं तो कहीं इसका कोई दूसरा मेथड लगा दें। बताए तो हैं कर्डी वाला, वैसे भी लगा सकते हैं, लगाए हैं, आया। थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा उस पर, थोड़ा दिमाग आपका और डेवलप होगा। थोड़ा आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया करें। चल, एक ए वाला सवाल है, ये तो तुरंत बता देंगे आप। यह 1 सेकंड का सवाल होता है। कर्णी में 8 माइनस 2 कर्णी में 15 कितने सेकंड का है? 1 सेकंड का। क्या होगा आंसर? पहली बात माइनस है तो माइनस में आंसर लिखेंगे, और कर्णी में 5 लिखेंगे, माइनस कर्णी में 3। बस हो गया आंसर। कैसे होगा? यहाँ पर जो दो नंबरों का योगफल है उन्हीं दोनों नंबरों का गुणनफल है। 5 धन 3 करिए और 5 गुणे 3 करिए, बस यही सेट किया जाता है। अब इसको लिख दीजिएगा, कर्णी में 5 का वर्ग लिख देंगे आप, प्लस कर्णी में 3 का वर्ग लिख देंगे। हो गया बाबू, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, लेकिन माइनस है ना, हाई वर्ग करेंगे दोनों का कर्णी हट जाएगी तो 5 धन 3 आपका 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 into AB, तो अलग अलग कर्णी में ऐसे लिख सकते हैं, और इसको चाहेंगे तो एक ही कर्णी में फिर गुणा करके 15 भी लिख सकते हैं। अब यह हो गया, देखिए A है, B है, AB, तो A का वर्ग है, B का वर्ग है, और -2AB है, तो इसको एक ही कर्णी के अंदर, ये आपका कर्णी में 5 प्लस कर्णी में 3, प्लस नहीं माइनस कर्णी में 3, इसका होल वर्ग लिखिएगा। वर्ग खोलेंगे तो पहला a का वर्ग प्लस b का वर्ग होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2ab। तो हाई वर्ग हटाइएगा, हाई बाहर वाली कर्णी क्या होगी, हट जाएगी, तो कर्णी में 5 माइनस कर्णी में 3, ये क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे सवालों को बस यहाँ पर इसका मेन कॉन्सेप्ट पकड़िए और उत्तर कर दीजिए, ये सब लगाने की आवश्यकता नहीं। आगे डियर बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा कैसे कर पाएंगे आप, जरा देखिए तो, ज्यादा रह नहीं गया है क्वेश्चन, मिटाएं इसको। देखिए बच्चियां लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग पूरा मैथ सब लोग समझ रहे हैं, बोल नहीं रहे? चलिए इशारों में आप लोग बता देते हैं, हम लोग समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक सवाल जरा देखिएगा, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। लिख रहा है, यदि 64 यानी 64 के पावर है 2x - 5 और यह दिया है
बराबर है 4 इंटू 8 ये पावर x माइनस 4 है। अब डियर बोल रहा है बताइए कि x का मान अब क्या होगा, हो तो बताइए तो जरा, हु विल टेल टू अस? अंगद बताएंगे आप? प्रियंका बताइए आप इस सवाल का उत्तर। शाबाश, कौन बताएगा सबसे पहले? प्रतिमा सिंह आप बताइए, बोलिए। सिप्रा बताइए आप इसका आंसर। रिसेंटली फास्ट डू आपका बहुत तुरंत करिए, आपका विद इन 2 सेकेंड में। संतलाल बताइए। प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रकाश बताइए। डियर क्या बताया आपने? देखिए कोई बात नहीं, पॉइंट में आए तो पॉइंट में लगा दीजिए अगर लग रहा है डियर। देखिए देखिए जरा, 64 को 2 के पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं? और 6 का जब इसमें गुणा करेगा दोनों नंबरों में तो 6 दूना के 12x माइनस 6 बचे 30। उस बलक चलिए 4 को 2 के पावर 2 लिखिएगा, 8 को 2 के पावर 3 लिखिएगा, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो 3x माइनस 3 चौक को 12। अब भाई बेस समान है तो भाई पावर जो इसमें जुड़ेगा तो 2 प्लस है, ये माइनस 12 है, तो 12 में 2 जुड़ेगा तो वह घट जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग 3x माइनस 10 हो जाएगा। आइए देखिए इधर 2 के पावर ये आपका 12x माइनस 30। अब एक नियम आपको पढ़ाते पढ़ाते हम भी थक गए। भाई बेस समान है और आप लोग समझ गए हैं, मैं मानता हूं। एक्सपोनेंट शुड बी इक्वल। बस अब आप वही पावर को बराबर करिए। 12x माइनस 30 बराबर ये 3x माइनस 10। अब भाई 3x जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो 12x से घट जाएगा 9x। भाई 30 इधर जो माइनस है उधर जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, और 10 माइनस रहबा करेगा, घटेगा तो 20। 9x बराबर 20, x बराबर 20 बटे 9। एकदम सही उत्तर है आपका। आया कि नहीं उत्तर? डी ऑप्शन है ना। आगे बढ़ूं? कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ के बच्चों को कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। बढ़ा जाए आगे। इधर 20 साल से हम लोग पढ़ाते हैं, 20 साल का अनुभव है हम लोगों का। सोचिए जितना यहाँ के टीचरों का जीवन काल है उतना हम लोग का अनुभव है पढ़ाने का। 20 साल से नहीं डियर, 1990 से पढ़ाते हैं। सोचिए आपका 31 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। हम लोगों का वृद्धावस्था आ गया कि नहीं? अभी नहीं आया डियर, अभी बहुत पढ़ाएंगे। संन्यास बाबू दिला रहे हो। कितने घरों में आज खुशियां हैं, शाम को भोजन बनता है, तो सोचिए उन परिवारों में कितनी बड़ी भूमिका हम लोगों ने निभाया। लड़कों को जो ट्रैक से उतर करके एकदम आपका कचड़े में फंस चुके थे उनको निकाल के आपका ट्रैक पर दौड़ाया, और जो ट्रैक वाले थे दौड़ने वाले तो उनको तो दौड़ा ही दिया आसानी से। एक वो सवाल जरा बताइए तो जरा विद इन 1 सेकंड बताइएगा। एक का मान है करड़ी के अंदर दिया है डियर 7 प्लस ये 2 करड़ी में 12,
अब डियर देखिएगा, ए का मान है और बी का मान जो दिया है, एक करड़ी में 7 - 2 करड़ी में 12 है। ए और बी का अलग अलग मान हो गया और आपको तो बताना है डियर, तो ए का क्यूब आप प्लस बी का क्यूब का मान बताइए। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, देखिए एकदम आसान क्वेश्चन। कैसे आसान है? इसका मान आप सिंपल लिख सकते हैं। ए का मान लिख सकते हैं 2 प्लस करड़ी में 3, ऊपर वाला और नीचे वाला बी का मान 2 माइनस करड़ी में 3 लिख सकते हैं। अब दोनों का अलग अलग वर्ग कर दीजिए। अरे वर्ग करें, क्यूब कर दीजिए। ए मान तो आसानी से कर सकते हैं ना, 4 घन 3 और 4 तिहाई 12, 4 घन 3 और 4 तिहाई 12। आई माइनस है, आई प्लस है, प्लस वाला प्लस में और माइनस वाला माइनस में, और दोनों का क्यूब का योग पूछा है तो क्यूब करना ही पड़ेगा। क्यूब कर दीजिए डियर, इसका क्यूब कर दीजिए और इसका क्यूब कर दीजिए। आप पता है कि ए का क्यूब आप प्लस बी का क्यूब करेंगे तो 3 करड़ी में 3 हो जाएगा। भाई करड़ी में 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 गो से 1 3 बन जाएगा, 1 गो करड़ी में 3 रहेगा। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, आप प्लस क्या होता है 3ab होता है, तो 3ab, तो 3 दूना के 6 करड़ी में 3, आप ब्रैकेट में हो जाएगा ये 2 प्लस करड़ी में 3, यही हुआ ना। आप बताइए जब माइनस वाले को करेंगे तो चीजिया उड़ा देंगे कि नहीं, क्योंकि माइनस वाले में वो चीज माइनस में आएगी और सेम होगा। देखिए 8 माइनस ये आपका 3 करड़ी में 3 होगा, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, माइनस होगा सब, ये आपका 2ab अरे 3ab होगा ना, तो 3 दूना के 6 करड़ी में 3, आप ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी। ये तो डियर कैसे कटेगा, ये तो माइनस में है प्लस में, आपको इसको खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा डियर, कटेगा नहीं, खोलना पड़ेगा। हाँ ये जो है इससे काट सकते हैं और 8 8 हो जाएगा 16, 8 8 कितना हो जाएगा 16। और इसको खोलिएगा तो प्लस 6 दूना के 12 करड़ी में 3 प्लस ए आपका 3 बन जाएगा, तो 6 18। इसको खोलेंगे तो माइनस आपका 12 करड़ी में 3 और ए प्लस में हो जाएगा 6 18। अब बताइए इससे ये कटेगा 18 18 36 और 16, तो कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो 52 वाला ऑप्शन आपका सही।
हाँ क्या है, a प्लस बी को अगर छोड़ देंगे तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो कट नहीं जाएगा। अब ये a प्लस बी का मान निकालेंगे। हाँ, आपका दिमाग भी सही काम किया। लड़का जब सही सोचा है तो इसकी बात को रख देते हैं। देखिए इसने सोचा है कि क्यों नहीं इसको जोड़ लिया जाए। आज जोड़ोगे बच्चा a प्लस बी तो हाई देखो दू आ धन दू, दू धन दू आपका हो जाएगा 4, ऐसे कट जाएगा तो दू धन दू आपका 4 बन जाएगा। ठीक है, ऐसी दोनों का होल क्यूब कर दिया। होल क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो उस पर खोल दिया है। a का क्यूब a प्लस b का क्यूब a प्लस 3ab आप ब्रैकेट में a प्लस b, तो a प्लस b का मान इसका 4 है तो 4 रख देगा। और डियर 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा। ab का मान आपको निकालना पड़ेगा तो गुणा करेंगे तो a का वर्ग माइनस आई कर दीजिए, वो भी हो जाएगा। गुणा करेंगे तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग 2 का वर्ग 4 माइनस करेंगे 3 का वर्ग 3 घटाएंगे तो 1 रखने से कोई फायदा नहीं। 4 के 12 उधर ट्रांसफर करेंगे तो इसलिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर 64 माइनस 12। आपका सोचना बाबू सही है, 52 ऐसे भी आ जाए। आगे बढ़ा जाए डियर, गणित विषय को समाप्त किया जाए, बस इतना ही।